हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दशहरे की बहुत बहुत बधाई है आपको। तो आप तो ये जो ब्लॉग है आप दशहरे के बाद आप देखेंगे। तो गाइस मैं यहाँ पे दशहरे के अंदर मेले के अंदर जा रही थी, तो हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। और ये मेरा ससुराल का दशहरा का मेला है, जो मैं कभी भी शादी के मतलब वो 4-5 साल हो गए, तो मैं कभी भी यहाँ का मेला नहीं देखी थी। और हम लग अकेले ही आए थे, और मैं थी, भाई दी थी, और उनके जो भाई है मतलब मेरे देवर है वो आए थे, साथ में आए थे। हम 3 आए थे, और मैंने अक्षु और ईशु को नहीं लेके आई थी क्योंकि वो दोनों सो गए थे। और इतनी थोड़ी सी देर के लिए हम लोग आए थे, ज़्यादा देर के लिए नहीं आए थे। और यहाँ पे प्रोग्राम चल रहा था। यहाँ पे ट्रॉफ़ी वगैरह दिया जा रहा था, मतलब जो पहले के जो अवार्ड भी दिया जा रहा था कुछ लोगों को नहीं, मतलब जो गेस्ट आए थे उनको दिया जा रहा था शायद, मेरे हिसाब से। क्योंकि मैं पहली बार आई थी, जो मुझे पता ही नहीं था कैसा है नहीं है जो। तो हमारे यहाँ हमारे यहाँ जो मेला लगता है बहुत ही ज़्यादा मेला लगता है। झूले, गाड़ी, स्विमिंग जो बच्चों का होता है करने का, वो बहुत ज़्यादा भीड़ लगता है। तो यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, जो मुझे कुछ पता नहीं था। तो हम लोग इस तरह से यहाँ पे बनाया गया। यहाँ पे आप देख सकते हो रावण है, तो रावण को कुछ इस तरह से बनाया गया है, जो फिर भी बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी, जो मुझे कुछ तो पता ही नहीं था। तो ये देख सकते हो कितनी भीड़ है, फिर भी पब्लिक बहुत ज़्यादा आई थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। आप देख सकते हो वहाँ पे चल रहा है प्रोग्राम राम का, लक्ष्मण जो सीता जो प्रोग्राम होते हैं वो चल रहा था यहाँ पे। और हम लोग तो काफ़ी दूर थे, जो थोड़ा दूर थे, तो मैं तो जूम कर करके मैं शूट कर रही थी वीडियो को। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी था। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका ये चल रहा है, तो अच्छा भी लग रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने म्यूज़िक यहाँ पे चल रहा था, तो मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है क्योंकि फिर कॉपीराइट लगाने का फिर हो जाता है। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किए। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग आधे से 1 घंटा रुके थे, उसके बाद आ गए थे क्योंकि अक्षु और ईशु को मैंने छोड़ के गई थी, तो ज़्यादा देर तक नहीं रुक पाए। तो गाइस इस तरह से यहाँ का मेला लगा था, जो मैं मैं तो यहाँ पे गई नहीं थी, कभी नहीं गई थी। मैं तो अपने मायके में ही मेले में एंजॉय किया और देखा है। यहाँ पे मिल गई थी भाई को एक कुर्सी, तो वो खड़ी होकर के नहीं रहा था। इतनी ज़्यादा पब्लिक थी, जो दिख ही नहीं रहा था, हो ही नहीं रहा था। जैसे कि आप मेरे वीडियो में देख रहे हो, मैं जूम कर करके मैं शूट कर रही थी, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। तो वो अच्छा भी लग रहा था क्योंकि मैं काफ़ी टाइम के बाद में गई, क्योंकि मेरे को जब से शादी हुई जब से मैं नहीं गई थी मेले में, क्योंकि ना मैं अपने पियर में जा पा रही थी और ना मैं यहाँ का मेला देख पा रही थी। इसलिए फिर मैं सोची मुझे तो जाना है। उन्होंने बोला कि अगर जाना है तो चल जाओ, मुझे तो टाइम नहीं है। तो फिर मैं यहाँ पे फिर मैं कुछ नहीं बोल रही क्योंकि यहाँ पे म्यूज़िक चल रहा था, तो फिर आवाज़ तो आती नहीं थी, इसलिए यहाँ पे मैं कुछ नहीं कर रही थी। और यहाँ पे इनका ये अवार्ड चल रहा था, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के टाइम में 2-3 साल तक तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था, जो वो उनका जो पहले का भी अवार्ड था जो दे रहे थे। तो यहाँ पे रावण कुछ के जलने का तैयारी हो रही थी, जिससे कि यहाँ पे पटाखे वगैरह छोड़ रहे थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग हो रहा था, क्योंकि राम लक्ष्मण हनुमान जी सभी लोग मतलब बन के आए थे। तो उनके बीच में भी ऐसे उन्होंने कहानी को पूरी तरह से उन्होंने दिखाया भी। उसके बाद फिर रावण को जलने की तैयारी हो चुकी थी, और मतलब फिर यहाँ पे पटाखे वगैरह छूट रहे थे। तो राम जी ने त्रिशूल चला करके ही रावण जी का वध किया था यहाँ पे भी। तो अच्छा लग रहा था। तो आप ब्लॉग के अंदर बने रहे और देखते रहे।
में देख सकते हो ऊपर के साइड जहाँ पे राम जी त्रिशूल चला रहे हैं, या ये देख सकते हो यहाँ पे राम जी त्रिशूल चला रहे हैं रावण का वध करने के लिए। जैसे कि आप लोगों को पता है, यहाँ आज के दिन ही वो जो बुराई होती है, जो बुराई की हार होती है और अच्छाई की जीत होती है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है। इतना को तो मुझे इसके बारे में नहीं पता, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि आज के दिन बुराई हार चुकी थी और अच्छाई की जीत हुई थी। जो अच्छाई की जीत वो जो राम की तरफ से हुआ था, और जो बुरे हमारे रावण जी थे उनका वध कर दिए गए थे, क्योंकि वो हमेशा बुरे के साथ रहते थे, उनका बुरा ही व्यवहार रहा करता था, जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मैंने देखा है, सुना है। तो इसी तरह से फिर हमने मेले का एंजॉय किया और काफ़ी ज़्यादा त्रिशूल भी चल रही थी, लेकिन फिर भी ये राम जी की त्रिशूल से रावण का वध हो ही नहीं रहा था। रावण जी जो जिद पकड़ के बैठे थे वही मरना ही नहीं है। फिर भी लेकिन राम जी ने वध उनका किया, क्योंकि आज के दिन बुराई हार चुकी थी, अच्छाई की जीत हुई थी। इस गाने से हम, जैसे कि आप लोग को पता है, इससे हमें यही मिलता है शिक्षा कि, तो सभी लोग को पता ही है ये बात। तो बस मुझे ये भी मैं अपने आप पे ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि हमेशा अगर अपन कोई भी काम, किसी की हेल्प, किसी का कुछ भी करते हैं, तो मुझे इतना ज़रूर पता रहता है कि हाँ, अगर अपन कुछ कर रहे हैं तो एक दिन अपन को फल ज़रूर मिलेगा। और अगर कोई इंसान गलत है तो उसका उस चीज़ का पाप या कोई पुण्य उसको उसी टाइम पे मिल जाता है, चाहे कुछ टाइम के बाद हो चाहे उससे पहले हो, लेकिन मिलता ज़रूर है। क्योंकि गलत संगति ही होता है, और अच्छाई तो अच्छाई होती है, और सच्चाई तो सच्चाई ही होती है। तो गाइस आप ब्लॉग के अंदर बने रहो और देखते रहे। काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी जो इधर से इधर हो रहा था। तो गाइस मैं वहाँ पे मैं ही अकेली थी जो मैं यहाँ पे वीडियो शूट कर रही थी, और तो मैं ही थी, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मैंने कुछ ठाना है, अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे कुछ करना है, कोई कितना ही कुछ बोले मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं। तो गाइस फाइनली राम जी ने रावण का वध कर दिया था, उन्होंने इनको जला दिया था। तो आप देख सकते हो रावण जी का हो चुका है वध, और इसी टाइम से फिर उसके बाद रावण जी के वध करने के बाद मेला ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग मेला एंजॉय करने के बाद फिर हम लोग कुछ चले गए थे कि कुछ गुड्डू के लिए कुछ खिलौने वगैरह ले ले। अगर जाए और बच्चे का खिलौना नहीं ले तो ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरा तो बहुत ज़्यादा जी दुखता है। तो उसके बाद मैं सोची कुछ मिल जाए तो खिलौना नहीं ले। फिर उसके बाद फिर खिलौने वाला में मिल चुका था, और उसके बाद मैं खिलौना में वो प्लास्टिक वाला जो फ़ोन होता है बच्चों वाला वो खेलने का, फिर मैंने वो लिया। तो उसके बाद मैं सोची कुछ खा लेते, तो काम नहीं कर रहा था।